में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार का दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से राहुल ने कैसे पीएम मोदी को टारगेट किया, हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी का चुनावी साल में आज छठा बिहार दौरा है। राहुल गांधी के इस दौरे का एम फैक्टर क्या है, जिसके केंद्र में विधानसभा चुनाव है, आज हम डिकोड करेंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों पर एक बयान दिया है। अब इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बयान में कम कपड़े वाली लड़कियों से कैलाश विजयवर्गीय का मतलब क्या है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और आज 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट ट्रेन टू कश्मीर। तो आइए भारत की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे की करेंगे। वैसे तो आज ज्यादातर न्यूज चैनलों पर आज पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की कवरेज आप देख रहे होंगे। पीएम मोदी ने भारत की शान चिनाब आर्च ब्रिज की सौगात देश को दी है। जम्मू श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। लेकिन इस खबर के बीच चुनावी साल में राहुल गांधी के बिहार दौरे से भी बड़ी सियासी खबर निकलकर देश के सामने आई है। यही वजह है कि अपनी कवर स्टोरी में हम राहुल गांधी के बिहार दौरे की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनावी साल के 6वें महीने में आज छठी बार बिहार का दौरा किया। ये दौरा इस मायने में भी खास है क्योंकि जाति जनगणना को लेकर सूत्रों से एक संभावित तारीख सामने आ चुकी है और बिहार में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने भी दौरे पर इसका जिक्र किया है। बिहार दौरे पर राहुल गांधी ने सबसे पहले गयाजी में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की। ये मुलाकात यूं ही नहीं है, बल्कि इस मुलाकात के पीछे भी राहुल गांधी की विशेष चुनावी रणनीति है। इसके बाद उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में ताल ठोकी। नीतीश के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद की। दिलचस्प तो यह है कि आज नीतीश कुमार दिल्ली में थे और राहुल गांधी उनके गृह जिले नालंदा की धरती पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी ने अपने दौरे पर सिर्फ अपने सियासी विरोधी नीतीश कुमार और एनडीए को ही मैसेज नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने महागठबंधन की अपनी सहयोगी पार्टी आरजेडी को भी सियासी संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस आरजेडी के साथ सीटों की सौदेबाजी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी का दौरा उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस बिहार में नीतीश का साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिला समेत महादलित और पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर रही है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के मद्देनजर पूरी ताकत झोंक रखी है। वो प्रदेश में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद सुस्त पड़ी पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। खत्म करने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ बिहार की यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे के पीछे कांग्रेस की एक खास चुनावी रणनीति है। कांग्रेस भले ही महागठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन राहुल गांधी की कोशिश कांग्रेस को जमीन पर अपने बूते मजबूत करने की है। अपने इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी एक साथ कई वर्गों को साथ जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें महिला, युवा, महादलित और पिछड़ा वर्ग उनके एजेंडे में टॉप पर है। इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में संगठन के दलित नेतृत्व के साथ कांग्रेस दलित पॉलिटिक्स की पिच पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। पहले राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर राजेश राम को कमान सौंपी गई। यही नहीं, इससे पहले 5वीं बार बिहार गए राहुल गांधी ने परमिशन नहीं मिलने के बावजूद दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में दलित छात्रों के साथ संवाद किया। पटना पहुंचकर फुले फिल्म देखी। शुक्रवार को राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी दलित और आदिवासियों का जिक्र किया। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना, यहां से बिहार से सोच गई थी। 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मुझे आप 500 में से एक
एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। नालंदा से लेकर गयाजी तक राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर एक खास वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। राहुल गांधी के सामाजिक न्याय वाले दाव में टॉप पर महिलाएं हैं, जिन्हें नीतीश का सबसे मजबूत साइलेंट वोटर माना जाता है, जो जाति धर्म के फैक्टर से अलग जाकर वोट करते हैं। हर बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को महिलाओं का अच्छा खासा वोट मिलता रहा है, क्योंकि इस वर्ग के वोट बैंक में जबरदस्त उछाल आया है। 2010 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले। दोनों के बीच का अंतर करीब 3% रहा। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा 7% रहा। इसके साथ ही 2020 में विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं ने वोटिंग के मोर्चे पर पुरुषों से बाजी मार ली। यानी जाति धर्म की राजनीति के बीच महिलाओं के तौर पर एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है, जिसे हर दल अपने साथ जोड़ना चाहता है। राहुल गांधी का महिला संवाद कार्यक्रम भी इसी रणनीति का हिस्सा है। हर महिला मांगे, हर सत्ता में। महिलाएं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर के तौर पर जानी जाती हैं, ऐसे में बिहार में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न देखना भी जरूरी है। बिहार में करीब 48% महिला वोटर हैं। सीएसडीएस के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को महिलाओं का 38% वोट मिला, जबकि महागठबंधन के खाते में 37% वोट गया। इसमें उच्च जातियों से आने वाली 59% महिलाओं के वोट एनडीए को मिले, जबकि महागठबंधन के खाते में 12% वोट गए। यादव जाति की 5% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया, जबकि इस वर्ग की 82% महिलाओं का वोट महागठबंधन के पाले में गया। जबकि ओबीसी की दूसरी जातियों से आने वाली 63% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। 18% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट डाला। बिहार में दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है। 2020 में दलित महिलाओं का 33% वोट एनडीए को मिला, जबकि महागठबंधन के खाते में 24% वोट क्रेडिट हुआ। मुस्लिम समाज की 6% महिलाओं ने भी एनडीए को वोट किया, जबकि मुस्लिम महिलाओं का 74% वोट महागठबंधन के खाते में गया। यानी महिला वोटर किसी भी पार्टी को निराश नहीं कर रही। यही वजह है कि उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए सारी पार्टियां पुरजोर तरीके से जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में राहुल गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात के साथ की थी। दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात कर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के महादलित वाले वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। वैसे तो एनडीए के अंदर मांझी वोट की दावेदारी जीतन राम मांझी करते हैं, लेकिन मांझी जिस महादलित वर्ग में आते हैं उसे नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार ने ही करीब 20 अनुसूचित जातियों को मिलाकर महादलित वर्ग का दर्जा दिया था। हालांकि पासवान और दुसाध जातियों को इस वर्ग में शामिल नहीं किया गया था। महादलित वर्ग में शामिल 20 जातियों के वोटिंग पैटर्न पर अगर हम नजर डालें तो सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में इन जातियों का करीब 30% वोट एनडीए को मिला, जबकि 24% वोट महागठबंधन के खाते में गया। यानी कांग्रेस और आरजेडी दोनों को इस वर्ग में संभावनाएं नजर आ रही हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी इस वर्ग पर फोकस बढ़ा रहे हैं। उधर राहुल गांधी के दौरे से बिहार के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी के बिहार को क्राइम कैपिटल बताने वाले बयान ने जेडीयू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। इस पर दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जी हम तो शुरू से ही कह रहे हैं अचेत अवस्था में और अब बिहार चलाने के योग नहीं रह गए। ये नालायक जो हैं कनखी मार रहे हैं और मजाक कर रहे हैं राष्ट्र के शौर्य सेना के शौर्य के साथ
ऐसे आदमी का तो बहिष्कार करना चाहिए। जो बिहार को बर्बाद किया उसके साथ गलबहियां करके ये नौटंकीबाज लोग हैं। इनके इस कारनामा को बिहार की जनता जानती है। बिहार में लालू जी का राज था, जंगल राज था। उस समय उनको बिहार में क्राइम नहीं दिख रहा था। महागठबंधन की सरकार थी, उस समय क्राइम उनको नहीं दिख रहा था। ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, और इस धरती पर आकर के इस तरह का बयान देना। राहुल गांधी जी को हिसाब देना चाहिए। आज़ादी के बाद लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और आज भी यदि लोग गरीब हैं, ये सारा पाप राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों